रुक जाओ सती। तुम्हारा ये निर्णय महादेव को कितनी पीड़ा देगा, इसकी अनुभूति है तुमको? इस निर्णय से सबका अहित होगा सती। हमारा यज्ञ में जाना संभव है, क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। नारायण, आप तो मेरे कुल के इष्ट देव हैं। आपकी आज्ञा का पालन ना करना मेरे लिए मृत्यु के ही समान है। किंतु आप जिस अहित की ओर इंगित कर रहे हैं, आज तक उसी अहित से तो मेरी रक्षा महादेव करते आए हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहते थे। किंतु हमारा अलग होना निश्चित है, ताकि हम सदा सदा के लिए एक हो सके। प्रभु, मेरे महादेव को समझने की शक्ति, उनके महान प्रेमपूर्ण भावना को वहन करने का सामर्थ्य इस तुच्छ शरीर में कहां? ये शरीर तो केवल अहंकार और ईर्ष्या के बीज से निर्मित है। ये शरीर जिससे मैं पहचानी जाती हूँ, वो मेरे शिव के अयोग्य है। शिव की पत्नी होने के पश्चात भी दक्षायनी होने की उपाधि कलंक है मेरे लिए। इस शरीर को त्याग किए बिना मैं महादेव की नहीं हो सकती। प्रभु, मनुष्य शरीर में भगवान राम के रूप में आपके दर्शन किए हैं मैंने, आपकी व्यथा को अनुभव भी किया। किंतु सीता आपके लिए उतनी ही पूज्य है जितनी कि मां लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी सीता का रूप लेती है, तो आप भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं। किंतु मेरे महादेव के पास कौन है? एक शूद्र मस्तिष्क से भरे पिता की पुत्री, जो कितने भी पुण्य कर ले अपने शिव को नहीं पा सकती। इसीलिए मेरा इस शरीर का त्याग करना अनिवार्य है। नियति को जानना और उसे घटित होते देखना, किंतु रोक ना पाना, यह हम त्रिदेवों की सबसे बड़ी विडंबना है सती। दक्ष, अब हम यहां और नहीं रुक सकते। मेरे नारायण, मेरे प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा दक्ष। दक्ष, हो सके तो इस दुर्घटना को रोक लो।
शूद्र है तेरा पिता, यही कहा था ना? कूद जा, यदि तुझमें साहस है तो। दक्ष, क्या पूर्ण रूप से तुम्हारी मति भंग हो गई है क्या? तुम अपने पुत्री के रूप में जन्मी आदि शक्ति को प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदने को कह रहे हो? वो तुम्हारी पुत्री के साथ साथ महादेव की अर्धांगिनी है। यही तो इसका कलंक है, ये महादेव की अर्धांगिनी है। उसे भगवान तो क्या, पशु तुल्य भी नहीं मानता। बस प्रजापति बस। महादेव, 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 ध्यान से बाहर आइए महादेव, समाधि से बाहर आइए, अनर्थ हो रहा है महादेव, आंखें खोलिए। प्रभु आंखें खोलिए, 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 आंखें खोलिए प्रभु। प्रभु, महादेव, माता सती, बचा लीजिए उन्हें, आंखें खोलिए प्रभु। क्या करूं, कैसे जगाऊं मेरे प्रभु को? प्रभु आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। शांत हो जाओ नंदी। मैं सब जानता हूं। महादेव ध्यानस्थ हैं, स्वयं से युद्धरत हैं। नंदी, अपने प्रिय को पाने के लिए भगवान मनुष्य तो बन सकता है, उसकी नियति को नहीं बदल सकता। देवर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि मेरी माता को कुछ हो जाए तो मैं महादेव को क्या उत्तर दूंगा? मेरे महादेव ने मुझे माता की रक्षा का दायित्व सौंपा था और मैं। नंदी, महादेव की अंतरात्मा में सती का प्रेम इतना अंदर जाकर बस गया है कि सती के वियोग में महादेव कहीं मनुष्य न बन जाए। देवर्षि, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। त्रिमूर्ति के दायित्व से बद्ध हैं शिव। यदि सती का अंत हुआ तो त्रिमूर्ति का भी अंत हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु होंगे किंतु महेश नहीं होंगे। कहां उठता है मेरा मन इस कल्पना से भी कि शिव विहीन त्रिमूर्ति कैसी होगी। देवर्षि, आपको त्रिमूर्ति की चिंता है और मुझे मेरी माता की चिंता। प्रभु आंखें खोलिए ना, मेरी माता को रोकिए प्रभु। देवर्षि, आप मुझे केवल ये बताइए कि मेरे महादेव का ध्यान से बाहर आना संभव है या नहीं? अब केवल प्रलय ही महादेव को इस ध्यान से बाहर ला सकता है और प्रलय आ रहा है नंदी। मुझे प्रलय की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। नहीं, यदि महादेव ध्यान से नहीं जगेंगे तो मैं जाऊंगा, मैं
मैं जाऊंगा यज्ञ स्थल पर। मैं प्रयत्न करूंगा मेरी माता को रोकने का। मैं करूंगा प्रयत्न, मैं प्रयत्न करूंगा। माता! माता! नहीं नंदी, अब इस प्रलय को रोकना किसी के वश में नहीं, किसी के भी नहीं। बहुत हुई मेरे स्वामी की निंदा। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि दाक्षायणी होना मेरे लिए कितना बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना होगा, नष्ट होना होगा इस देह को। नष्ट होना ही होगा। कदाचित इसके पश्चात मैं मेरे महादेव को पा सकूंगी, सदा सदा के लिए उनकी हो सकूंगी। हे अग्निदेव, प्रकट हो, मेरे संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करें। मुझे क्षमा कीजिए माता। महादेव की अर्धांगिनी तथा संपूर्ण विश्व की माता हैं आप। मेरा प्रकाश, मेरी ज्वाला दोनों ही आप पर आश्रित हैं। आपके शरीर को जलाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है माता, मुझ में नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस देह को भस्म करने का संकल्प ले चुकी हूं अग्निदेव, और आज वो होकर रहेगा। नहीं माते, ऐसा न कहिए माते। ये कैसा प्रपंच है? नाट्य शास्त्र का रचयिता उस विदूषक ने तुम्हें अच्छा अभिनय करना भी सिखा दिया है। उस प्रपंची के साथ रहकर तुम्हारे संस्कार भी नष्ट हो गए। मौन क्यों खड़ी है? मैं तुझी से कह रहा हूं, आज मेरी घृणा अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मेरे हृदय में उस औघड़ कपाली के लिए ना कोई स्थान है और ना ही कोई सम्मान है।
भयभीत नहीं हूं इस भूचाल से। मैं तेरे उस कपाली शिव से डरता नहीं हूं। वो कपाली शिव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आदि शक्ति हूं। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है मैं वो हूं। सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है वो मैं हूं। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति में हूं। ग्रह नक्षत्रों की गति में हूं। विष्णु का सुदर्शन में हूं। महादेव का त्रिशूल में हूं। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय न पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस शरीर के पिता हो। इस देह से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। सती, सती लौट आओ पुत्री। अपने परिवार पर कृपा करो सती, परिवार पर कृपा करो। कल्याण करो पुत्री। ना ही मैं किसी की पुत्री हूं, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े अपने सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूं। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूं। महादेव अभी पत्नी विहीन रहेंगे। समग्र संसार की रक्षा करने वाला भी अब जन्म नहीं लेगा। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा प्रजापति, और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली दात्री माता प्रसूति को मेरा प्रणाम। इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम।
को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ। अपनी सबसे प्रिय पुत्री के शरीर को भस्म करती अग्नि की चमक से जिसके नेत्रों में अहंकार पोषित होता दिख रहा है, किंतु दुख नहीं। जिसके मुख में प्रजापति के विजय का संतोष तो है, किंतु एक पिता के पराजित होने का कोई शोक नहीं। धिक्कार है ऐसे पिता पर, धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर। मनुष्य नहीं हूं मैं ऋषि अत्रि। आप भूल रहे हैं, दुख उसके लिए होता है जिससे सुख की अपेक्षा। और वो जो सामने भस्म हो रही है, वो तो स्वयं मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण थी, मेरे अपमान का कारण। चलो अच्छा हुआ उसने अपने इस निरर्थक जीवन का अंत कर दिया। इस पृथ्वी पर से ये बोझ उठ गया। और मुझे ऐसी कन्या के पिता होने के अपराध से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो गई। जो अपनी प्रिय पुत्री का पिता नहीं बन सका, वो जगत पिता, इस समूचे संसार का पालक भला क्या बनेगा? आज आपने प्रजापति के अधिकार को भी खो दिया है। घृणा हो रही है कि मैं आप जैसे क्रूर, आप जैसे दुष्ट पुरुष का जमाता हूं। पर अब और नहीं। मैं ऋषि कश्यप इसी क्षण आपसे जुड़े अपने हर संबंध को तोड़ता हूं। और यहां उपस्थित आपके किसी भी संबंधी में अंश मात्र भी लाज होगी तो वो भी यही करेगा।
ये क्या अनर्थ हो गया माते? ये क्या अनर्थ हो गया? मैं अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सका माते, मुझे क्षमा करे माते। महारुद्र, मुझ में जो भी शक्ति है वो आपसे ही प्राप्त हुई है। अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। जाओ वीरभद्र, भस्म कर दो सबको। दक्ष के उस संसार को जो उसके अहंकार का प्रतीक है। यदि गंधर्व, देवता, यक्ष या अन्य कोई भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न करे तो उन्हें भी भस्म कर दो। जाओ, प्राण मुक्त कर दो दक्ष को, जिसने मेरी सती की हत्या की है। आ जाने दो प्रलय को आज इस पृथ्वी पर। देख रहे हो पुत्र, देख रहे हो अपने कर्मों का परिणाम। ये यज्ञ के सत्व का नाश नहीं है, बल्कि तुम्हारे हृदय से सत्य का नाश है। तुम्हारा ये अपराध घोर अपराध है, जिसकी कल्पना आज से पहले कभी करना संभव नहीं था। तुम्हें इसका दंड मिलेगा दक्ष, अवश्य मिलेगा। यदि अब भी तुम महादेव की शरण में जाकर क्षमादान मांग लो
तो ये प्रलय टल सकता है, अन्यथा दक्ष सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ तुम। सर्वनाश। सर्वनाश? मेरा सर्वनाश? यहां जो कुछ भी हुआ है आपके समक्ष, उसे देखने के पश्चात पिताजी, आपको लगता है कि मेरा सर्वनाश होगा? नहीं ब्रह्मदेव, नहीं। तनिक ध्यान से देखिए, जिस सती को वो कपाली मुझसे छीन कर ले गया था, उसी सती को मैंने कपाली से छीनकर पुनः प्राप्त कर लिया। समझाना ही है तो उस महादेव को समझाइए पिताजी, जो मुझसे पहले ही पराजित हो चुका है। तुम्हारे जैसे महामूढ़ और पापात्मा के जन्म को धिक्कार है दक्ष, धिक्कार है। तुम्हारा अंत इतना निकट है, फिर भी अहंकार में लिप्त सैनिभिज्ञ हो तुम। तो सुनो दक्ष, सुनो। महादेव की प्रतिकृति वीरभद्र तुम्हारे वध हेतु प्रस्थान कर चुका है। तुम्हें उससे कोई बचा नहीं सकता दक्ष, कोई नहीं। तुम्हारा अंत निश्चित है। ऋषि भृगु, उस पाखंडी की प्रतिकृति के स्वागत की तैयारी कीजिए। जो विचार आपके मन में है प्रजापति, तो कदापि संभव नहीं है। भृगु ऋषि, आप महाज्ञानी हैं, आपसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। यदि संभव नहीं है तो इसे संभव बनाइए। क्या सोचते हैं आप कि मैं संभव कर पाऊंगा? क्या आप वीरभद्र से अपरिचित हैं? क्या आप नहीं जानते? महाशक्तिशाली वीरभद्र महादेव का रूप है, महादेव का प्रचंड रूप। उसका सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जो भी उसके समक्ष खड़ा होगा, उसका विनाश अटल है। मैं तो क्या, समस्त देवता अपनी सारी शक्ति को एकत्रित कर वीरभद्र से युद्ध करे, तो भी उसे पराजित करना असंभव है। उसे पराजित करने की कोई भी योजना, कोई भी प्रयास स्वयं का सर्वनाश कर लेना है। आप अपने दायित्व को भूल रहे हैं। मेरे आदेश का पालन किया जाए अति शीघ्र। अपहर्ता असुरा रक्षासी वेदि सदा। इस यजुर मंत्र का उच्चारण कर दक्षिणांगिनी में आहुति देकर महान योद्धाओं की सेना उत्पन्न कीजिए और वीरभद्र का विनाश कीजिए। चाहिए।
प्रजापति दक्ष, वीरभद्र के सामने महर्षि भृगु के योद्धा कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो जहां से भी निकलता है अपने पीछे विनाश का भयंकर दृश्य छोड़ता जा रहा है। अब वो तीव्र गति से इसी ओर बढ़ा रहा है। उचित यही होगा कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर छिप जाएं। अमात्य, भय ने कैसे तुम्हें विक्षिप्त कर दिया है कि तुम मुझे परामर्श दे रहे हो कि मैं युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाऊं? कायर, क्या तुम भूल गए हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली और समृद्ध कोई नहीं है? मेरी रक्षा हेतु भगवान विष्णु वचनबद्ध है, और जिसकी रक्षा भगवान विष्णु करें उसे किसी का कोई भय नहीं। चले जाओ यहां से। हे विष्णुदेव, मेरे नारायण, मेरे आराध्य, दीनबंधु, करुणा निधान, प्रभु दर्शन दे। प्रभु, आप तो इस यज्ञ के प्रतिपालक हैं। यज्ञ आपका कर्म, रूप और अंग है प्रभु। आपके ही बल से मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है, किंतु वो विध्वंसकारी वीरभद्र मेरे यज्ञ, मेरी सेना और आपके भक्तों पर विनाश के लिए आतुर है। दक्ष, आपने मेरी रक्षा का वचन दिया था, और आज मेरे इस यज्ञ की रक्षा करके अपने वचन का पालन कीजिए श्री हरि।